बच्चों को वहाँ ट्रेनिंग देते हैं, वो जो ट्रेनिंग देने के बाद उनका प्लेसमेंट हो जाता है। और प्लेसमेंट भी हम लोग अच्छी-अच्छी कंपनियों में करवाते हैं, जैसे कि जब बच्चे आपके सेंटर में आते हैं तो क्या उनसे पैसा भी लिया जाता है? नहीं, नहीं। फी देखिए, हम लोग के यहाँ जो भी ट्रेनिंग होता है, वो सारा ट्रेनिंग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्लेसमेंट के बाद मैक्सिमम सैलरी क्या होती है? ज़रा इसके बारे में बताएँ। कौन-सा वो क्षेत्र है? सैलरी जो पर स्टूडेंट जो जाता है, वो 15 से 20 हज़ार के करीब सैलरी जाती है उनकी। क्या सैलरी है अभी? 19,373 रुपये। 19,000। झारखंड अब नई उड़ान को है तैयार। यहाँ के युवा अब नहीं रहेंगे बेरोजगार। जी हाँ, ये साइन आपको यहाँ पे एक वाहन के माध्यम से दिख रहा होगा। ये खूबसूरत सा डेकोरेटिंग ये साइन कर रहा है कि झारखंड का स्किल डेवलपमेंट मिशन जो है वो पुरजोर तरीके से इस क्षेत्र में काम कर रहा है कि यहाँ के युवाओं को हुनरमंद बनाया जाए और उनके हाथों में हुनर दे करके उनको स्वरोजगार दे करके उनको सबल और दीर्घायु और स्वावलंबी बनाया जाए। ये झारखंड सरकार का प्रयास है। कई तरह के नारे गढ़े गए हैं इसमें, लेकिन स्किल डेवलपमेंट का जो ये प्रयास है वो स्किल डेवलपमेंट के कई सारे सेंटर्स हैं, उसको लेकर के आप देखेंगे कि कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, स्कीम चलाए जा रहे हैं। बहुत कम समय में इनके हाथों में हुनर देने की कोशिश की जा रही है। और इसी मिशन के तहत आज एक झारखंड कौशल उत्कर्ष 2026 का कार्यक्रम था, जिसके तहत ये गाड़ी को सजा करके एक सेंटर के द्वारा यहाँ पर लाया गया है। ये फ्लैग ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लेस्ड कैंडिडेट्स अंडर मुख्यमंत्री सारथी योजना ऑफ JSDMS के तहत जो है इस गाड़ी को एक सेंटर के द्वारा उन तमाम कौशल युक्त बच्चों को यहाँ तक लाया गया था। चलिए हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भाई आप ड्राइव करके लाए हैं? जी हम लोग लाए हैं इसको। से आए आप लोग? हम लोग वेंचर स्किल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से हैं, जो कि हमारा सेंटर काके डैम साइड के अपोजिट में है। बताएंगे वहाँ पर किन किन चीज़ों के कौशल के बारे में बच्चों को आप लोग ट्रेनिंग देते हैं और संख्या कितनी है कि प्लेसमेंट देते हैं? इसकी संख्या कितनी है? साल में कितना प्लेसमेंट देते हैं? हम लोग के सेंटर में दीनदयाल कौशल विकास केंद्र की तरफ से फ्री में सिलाई, कंप्यूटर, नर्सिंग और ऑटोमोबाइल का कोर्स होता है, जिसमें 2 व्हीलर 4 व्हीलर प्लस EV जो बैटरी वाली गाड़ी आई उसके बारे में हम लोग को वहाँ सिखाया जाता है। और उसके बाद वहीं से 3 महीना का कोर्स कंप्लीट होने के बाद वहीं से प्लेसमेंट हो जाती है, जो कि 3 महीना का कोर्स जी होने के बाद? ये कोई सिलाई का कोर्स 2 महीना की है और कंप्यूटर की 3 महीना की है और ऑटोमोबाइल्स की 3 महीना की है और नर्सिंग के 6 महीना की है। जैसे ही कोर्स कंप्लीट होती है वहीं से प्लेसमेंट हो जाती है। बिल्कुल, इसके बारे में आपको भी जानकारी होगी। बृहद स्तर पर ये पूरे भारतवर्ष में कार्यक्रम चलाया जा रहा है, लेकिन स्पेशली आप देखेंगे कि झारखंड सरकार ने भी इसको और पुश करने का कोशिश किया था। हमारे साथ में सेंटर के एक सीनियर सर हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम चंदन दास हुआ, मैं वेंचर स्किल इंडिया में एज अ ऑटोमोटिव ट्रेनर काम करता हूँ। सर अब मेरा डायरेक्ट सवाल यही होगा कि आजकल बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा इशू है। छात्र इसको लेकर के सड़कों पर हैं, आप देखेंगे। लेकिन ये झारखंड सरकार, भारत सरकार का जो प्रयास है, स्किल डेवलपमेंट के कई तरह के मिशन है, कार्यक्रम है, उसके तहत क्या वाकई में धरातल पर चेंजिंग आ रहा है? आप लोग अनुभवी हैं, इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। क्या ये जो 3 महीने के कोर्सेज हैं ये स्वावलंबी हैं? क्या इससे सेटिस्फाइड हो रहे हैं यहाँ के छात्र स्किल सीख करके? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा। हम लोग जो बच्चों को वहाँ ट्रेनिंग देते हैं, वो जो ट्रेनिंग देने के बाद उनका प्लेसमेंट हो जाता है। और प्लेसमेंट भी हम लोग अच्छी कंपनियों में करवाते हैं, जैसे कि आप देखिएगा तो टाटा मोटर्स की जो प्लेसमेंट होती है हम लोग के यहाँ से होती है, हीरो की कंपनी आती है और TVS की कंपनी आती है। जो भी बच्चे हम लोग के यहाँ ट्रेनिंग करते हैं, वो 100% सेटिस्फाई होकर के अभी अपने पैरों पर खड़े हैं और कुछ सोर्स, इनकम सोर्स जो है वहाँ से जनरेट हो चुके हैं। कर रहे हैं। आंकड़े जरा बताएंगे, आपने अपने सेंटर से आज तक तकरीबन कितने ऐसे लोगों को बाहर भेजा है? कितना प्लेसमेंट दिया है? लगभग मेरे ख्याल से हम लोगों ने करीब 600-700 प्लस स्टूडेंट्स को हम लोग 2000 से अधिक हाँ। कह रहे हैं आपके सीनियर। हाँ, वो तो जैसे कि मैं अभी ज्वाइन किया हुआ 2 साल हो रहा है, तो मेरे आंकड़ों के अनुसार 600-700 है। लेकिन मेरे जो अच्छा, ये सीनियर्स बताएंगे हैं, जब बच्चे जी। आपके सेंटर में आते हैं तो क्या उनसे पैसा भी लिया जाता है? नहीं, नहीं। फी देखिए, हम लोग के यहाँ जो भी ट्रेनिंग होता है, वो सारा ट्रेनिंग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, वो उसमें आपसे ना किसी तरह का 1 रुपया भी किसी चीज़ के लिए चार्ज नहीं किया। एक और सवाल होगा, जी। आपका प्लेसमेंट में मैक्सिमम सैलरी वाले
कौन से कोर्सेज हैं, प्लेसमेंट के बाद मैक्सिमम सैलरी क्या होती है, ज़रा इसके बारे में बताएं। कौन सा वो क्षेत्र है? देखिए हम लोग का सबसे ज़्यादा जो प्लेसमेंट होता है वो ऑटोमोबाइल से प्लेसमेंट होता है और उसमें मैक्सिमम सैलरी जो पर स्टूडेंट जो जाता है वो 15 से 20 हज़ार के करीब सैलरी जाती है उनकी। बिल्कुल। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए हम गाड़ी की अंदर की ओर दिखा दें। यहाँ पे छात्र भी जो स्किल सीखने वाले बच्चे हैं वो आए हुए हैं और इसमें भरे हुए हैं। और आज झारखंड के माननीय मंत्री कौशल विभाग, श्रम नियोजन मंत्रालय के पूरे डिपार्टमेंट से ये प्रोत्साहन लेकर के भी जा रहे हैं। भाई कहाँ से आप लोग? रांची से ही। वेंचर। क्या क्या सीख रहे हैं अभी आप लोग? हम लोग का कोर्स कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट हो गया? हाँ। प्लेसमेंट भी मिल गया? प्लेसमेंट ऑफर लेटर आया है। ऑफर लेटर कहाँ जाना है बताइए जरा उसके बारे में। बैंगलोर। बैंगलोर जाना है। बैंगलोर। क्या सैलरी है अभी? 19,373 रुपये। 19,000 सैलरी है। हाँ। काम क्या करना है? ऑटोमोबाइल क्षेत्र। हाँ, ऑटोमोबाइल कितना का। महीना कोर्स किया आपने? 3 मंथ्स। चलिए, आप भी सेम? हाँ सेम। तो देखिए ये भाई लोग जो बैठे हुए हैं ये सेंटर से 3 महीने का कोर्स करके तकरीबन 20,000 की जॉब पाने के लिए अब ये एलिजिबल हो गए हैं और अपने फैमिली को सपोर्ट करेंगे। और अब ये बेरोजगार नहीं कहलाएंगे बल्कि इनके हाथों में हुनर है और रोजगार भी है और अपने परिवार के लिए ये पैसे भी कमा करके अब दे सकते हैं। लेकिन इस बीच एक सवाल ये है कि क्या ये सेंटर पूरे झारखंड भर में, पूरे भारत भर में सकारात्मक तरीके से काम कर रहे हैं? क्या जो बड़े स्तर पर छात्र जो बेरोजगार हैं क्या उनको संतुष्टि मिल रहा है इस चीज़ से? ये देखने वाली बात होगी। अगर आप भी इसके बारे में नॉलेज रखते हैं तो मुझे कमेंट करें। जोहार।